Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 6 और कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और इन और लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है किस तरह से हम इम्प्योरिटीज़ को यानी कि मिक्सचर्स में से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं। और आज हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। अब ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन होता क्या है। जिस तरह से हमने सॉलिड्स से डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया था और हमने प्योर सब्सटेंस को यूज़फुल स्टेट में कन्वर्ट किया था उस तरह से आज हम इस प्रोसेस के थ्रू किस तरह से लिक्विड से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस को समझेंगे और किस तरह से वर्क करती है, क्या होता है सेडिमेंटेशन और क्या होता है डिकेंटेशन से रिलेटेड समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं with this topic. This method is used to separate insoluble solid from the liquid on the basis of weight of different components. बच्चों इस प्रोसेस में यानी कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या किया जाता है कि लिक्विड से इम्प्योरिटीज़ हैं या जो किसी भी स्टेट में हो सकती हैं, चाहे वो लिक्विड में हो या फिर वो किसी सॉलिड स्टेट में हो, से इन दोनों ही स्टेट से लिक्विड में से क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो फुल कंप्लीट होती है डिफरेंट जो भी सब्सटेंस है उनके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पर भी उनका वेट जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। किस तरह से वर्क करता है वो आगे हम समझेंगे कि जिस तरह से लिक्विड में हम कोई भी इम्प्योरिटीज़ देखते हैं या तो वो ऊपर फ्लोट करेगी वाटर में या फिर वाटर सरफेस पर होगी या फिर वाटर के इनसाइड होगी, तो उससे किस तरह से अलग किया जा सकता है समझेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट से। सब्सटेंस आर कीप्ड इन वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज, दे आर सेटल डाउन एज दे आर हैवी। किसी भी लिक्विड से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है जो मिक्स्ड है तो उसे किस तरह से हटाया जा सकता है, उसे नॉर्मली क्या करेंगे, हम उसे वाटर में कीप यानी कि वाटर में रखा जाता है। और जब आप देखते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या तो वो लाइट होगी या फिर हेवी होगी इन द वेट। अगर लाइट होगी तो वो फ्लोट करेगी ऑन द वाटर सरफेस में, और अगर हेवी है तो वो वाटर की जो डाउन साइड में जो एरिया है वहाँ पर जाकर के सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि वाटर ऊपर रह जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और अगर यहीं जस्ट अपोजिट केस, अगर इम्प्योरिटीज़ का जो वेट है वो लाइट है तो क्या करेगा, वो जो भी प्योर फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट है वो सेटल डाउन हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगेगी। तो दोनों ही केसेस में सेपरेशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की, बिकॉज दे आर हेवियर और लाइटर। तो यहाँ पर वेट यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब किस तरीके की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, डर्ट, इंसेक्ट और टाइनी पीसेज ऑफ स्ट्रॉ ETC। इस तरीके की जो डिफरेंट पीसेज होते हैं, जैसे कि ख़राब हो गया हुआ ग्रेन या फिर कोई भी डर्ट, धूल के छोटे मोटे कण या फिर कोई इंसेक्ट जैसे कि कोई छोटा दैट इंसेक्ट हो गया, इस तरह से डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को हटाया जा सकता है। आफ्टर दैट ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या जाता है, आफ्टर दैट वाटर इज़ डिस्कार्डेड। वाटर को क्या किया जाता है, साफ हटा लिया जाता है। आई मीन जो ख़राब पानी है, जो इम्प्योरिटीज़ वाला पानी है उसे फेंक दिया जाता है और जो साफ़ प्योर फॉर्म में जो वाटर है या फिर जो सब्सटेंस है उसे अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में इस तरह से पूरा होल वर्क प्रोसेस जो है वो वर्क करता है। अब हम वन बाय वन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस में क्या प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटेशन से। सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में रखा जाता है और वेट किया जाता है तब तक जब तक कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वाटर के जो सरफेस एरिया है यानी कि जो तल है वहाँ पर इकट्ठी ना हो जाए। आई मीन यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, हमने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं आपको अच्छे से बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए। फर्स्ट बाउल में हमने इम्प्योरिटीज़ वाला सब्सटेंस लिया है जिसे हमने वाटर में फिल किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट से हमने इम्प्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट किया है। सेकंड वन में हमने यहाँ पर सेकंड डायग्राम में हमने यहाँ पे दिखाया है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो गई हैं डाउन साइड ऑफ द बीकर, और जो अपर लेयर है यहाँ पर आप सिंपल वाटर देख सकते हैं। और नेक्स्ट डायग्राम अगर देखते हैं तो हमने यहाँ पर दो अलग अलग बीकर्स में दोनों डिफरेंट सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया है। एक में क्लियर वाटर है और सेकंड में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ के
थोड़े से वाटर के साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। और जो भी डस्ट पार्टिकल्स बचते हैं वाटर के अंदर उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज़ यानी कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर इंसेक्ट हैं, जो भी इम्प्योरिटी कहलाएगी वो कहलाएगी सेडिमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं डिकेंटेशन के ऊपर कि क्या प्रोसेस होती है इसमें। द प्रोसेस बाय प्योरिंग out the clear upper liquid without disturbing this all kind of sediments। बच्चों, जिस तरह से हमने किसी वाटर को इम्प्योरिटीज़ के साथ में अलग करने की प्रोसेस के लिए वाटर को लीव किया था, यानी कि छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, वहाँ पे ये हुआ था कि लिक्विड अलग हो गया था और इम्प्योरिटीज़ जो थी वो अलग हो गई थी। तो उस सिचुएशन के बाद यानी कि इस स्टेज के बाद में हमें क्या करना है, बिल्कुल सावधानी से बिना डिस्टर्बिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़ को बिना डिस्टर्ब किए जो क्लियर लिक्विड है उससे अलग करना है। तो हमने इस बीकर में बिल्कुल सावधानी से लिक्विड यानी कि प्योर फॉर्म में जो सब्सटेंस है उसे अलग कर लिया है, और जो भी इम्प्योरिटीज़ वाला जो सब्सटेंस है यानी कि जिसमें इम्प्योरिटीज़ थी उसे हमने अलग बीकर में रख लिया है। ऐसा आपने अधिकतर कुछ एग्जाम्पल हम डेली लाइफ से देखते हैं। तो हमारे टैप वाटर में कभी कभार बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम हमारे जो भी यूटेंसिल्स हैं उसमें वाटर फिल करते हैं और उसके बाद में हम एक फिटकरी यूज़ करते हैं, उस वाटर में हम अच्छे से उसे डिज़ोल्व कर देते हैं और फिर हम वेट करते हैं 2-3 आवर्स का। उसके बाद में अगर हम उस वाटर को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो वाटर है वो अलग हो जाएगा प्योर फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो आपको क्लियरली डाउन साइड ऑफ द यूटेंसिल देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, बहुत सावधानी से उस पानी को अलग कर लेते हैं और जो भी इम्प्योरिटीज़ थी उसे डिस्कार्ड यानी कि फेंक दिया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।